देखिए प्रश्न बहुत ही मजेदार है। यहाँ पर कुछ मजदूरों का फोटो दिख रहा होगा आपको और सभी लोग अपने सिर में ईंट रखा है। एक व्यक्ति के सिर में देखिए 7 ईंट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक ये 7। 7-7 ईंट रखा है, मतलब प्रति मजदूर 7 ईंट ढोता है और 12 बार ढोता है। कुल 12 बार सब मिलाकर के 1260 ईंट ढोया जाता है। 1260 ईंट ले जाता है सभी मजदूर मिलकर के। एक व्यक्ति एक बार में 7 ईंट, टोटल 12 बार। तो टोटल मजदूरों की संख्या बताना है यहाँ पर। तो पहले हम लोग निकालते हैं कि एक मजदूर कितना ईंट ढो रहा है। 7 ईंट एक बार में और कितना बार ढोया? 12 बार। मतलब हो गया ये 84 ईंट। एक मजदूर बराबर हो गया 84 ईंट। कुल ईंट कितना है? 1260। कुल ईंट है 1260। तब ये बताइए टोटल ईंट है 1260 और एक व्यक्ति ले जा रहा है 84 ईंट। तो ये 84 से इसको भाग कर देंगे तो मजदूरों की संख्या बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं मजदूरों की संख्या। ये 1260 और उसको डिवाइड कर देंगे 84 से। अब इसको काटेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं ये 12 से इसको काटते हैं। 12 सत्ते 84। 12 सत्ते 84 और यहाँ इसको 12 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 105। उसका 7 से 105 को काटेंगे तो ये 15 आ जाएगा। बराबर कितना हो गया? 15 मजदूर। यानी सही उत्तर देखिए कहाँ पर है? सही उत्तर देखिए यहाँ पर है 15 मजदूर बी में। बी इसका राइट आंसर होगा। तो अब आप बताइए कि जब 15 मजदूर 1260 ईंट ढो रहा है तो अगर मजदूर को बढ़ा करके ये 20 कर दिया जाता तो ये 20 व्यक्ति मिल करके कितना ईंट ढो लेता? ये आपको कमेंट करके बताना है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद चलिए इसका नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब जरा इस प्रश्न को देखिए। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक ट्रॉली और 3 बैग है। यदि कुल ट्रॉली और बैगों की संख्या 180 है, तो आदमी की संख्या ज्ञात करें। आदमी की संख्या बताना है, मतलब बहुत सारा आदमी है और सब लोग मिल करके जा रहा है कहीं पर, जिसमें सभी लोगों के पास एक ट्रॉली है और 3 बैग है। तो इसमें से हमको निकालना है आदमी की संख्या। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, एक व्यक्ति के पास कितना है? एक व्यक्ति के पास कितना है देखिए। एक व्यक्ति के पास एक देखिए ट्रॉली है, इसको हम 1 नंबर दे देते हैं। एक बैग है, इसको 2 नंबर दे दिए। ये बैग है, इसको दे दिए 3 नंबर। ये बैग को हम दे दिए 4 नंबर। यानी एक व्यक्ति के पास में जो टोटल ये लगेज है, ये वस्तु है, इसको कितना है? 4 है। हम इसको लिखते हैं। एक व्यक्ति के पास में 4 है और कुल कितना है? 180 है। कुल लगेज यहाँ पर मतलब बैग और ट्रॉली मिला करके 180 है और एक व्यक्ति के पास 4 है। तो व्यक्ति की संख्या निकालना है तो ये 4 से भाग दे देंगे, मतलब एक सेट में 4 है यहाँ पर जो है। तो 4 से जब भाग दे देंगे तो क्या होगा कि कितना आदमी है वो निकल जाएगा। तो व्यक्ति बराबर 180 टोटल जो बैग है उसमें भाग देते हैं एक व्यक्ति का जो बैग है उससे। इससे 4 से भाग करेंगे 180 को तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 और इधर 20 मतलब 4 पच्चीस 20, यानी हो गया 45। तो बराबर इसका उत्तर कितना आ गया? मतलब 45 व्यक्ति है। आदमी निकालना था, आदमी की संख्या। तो आदमी की संख्या है निकला 45। 45 कहाँ पर है इसमें? ऑप्शन में सी में देखे। इसका मतलब ये इसका सही उत्तर हो गया। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि बैगों की संख्या कितना है, मतलब ट्रॉली को छोड़ करके ये जो एक व्यक्ति के पास एक बैग, 2 बैग और 3 बैग है, तो इस प्रकार सभी व्यक्ति के पास मिला करके बैगों की संख्या कितना है, ये आप कमेंट करके बताइए। और चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इसमें बहुत सारा बस दिख रहा है। कहा गया प्रश्न में प्रत्येक बस में ड्राइवर सहित 55 लोग बैठे हैं, मतलब यात्री और ड्राइवर मिला करके 55 लोग हैं। यदि ड्राइवर को छोड़कर कुल 648 लोग हैं, तो बसों की संख्या बताएं। देखिए शुरू में जो बताया गया है तो 55 लोग ड्राइवर सहित, लेकिन जब कुल संख्या दिया गया तो यहाँ पर ड्राइवर को छोड़ दिया गया है। तो इसमें बस का संख्या निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ ड्राइवर को छोड़ देना है। तो ड्राइवर को छोड़कर कितना हो जाएगा? टोटल तो है 55 और इसमें ड्राइवर घटा देते हैं एक, तो बराबर कितना बच जाएगा? 54। कुल 54 यात्री या लोग यहाँ पर हो गया। कुल 54 लोग हो गया इसमें, एक बस में। एक बस में हो जा रहा है 54 लोग। और कुल टोटल कितना है?
कुल यात्री बराबर कितना है यहाँ पर 648। 648 लोग टोटल बैठा हुआ है और एक में बैठा है 54। तो बस का जब संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये 54 से इसको हम भाग देंगे। तो इससे क्या होगा कि बसों का संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ निकालते हैं बसों की संख्या 648 और बटा 54। अब इसको काटेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग पहले 9 से काटते हैं। 9 छक 54, 9 से 6 बार में कटेगा। और इसको 9 से काटेंगे तो 9 सतह 63 और 9 दूनी 18, 72। यानी 72 बटा 6 बचा यहाँ पर। फिर ये कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 6 से 72 कटेगा कितना बार में, 12 बार में, 12 छक 72। यानी कितना उत्तर आ गया यहाँ पर, 12 उत्तर आ गया। यानी बसों की संख्या कितना है, 12। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, देखिए बी, यहाँ पर 12 दिया गया है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये कुल यात्री में अगर ड्राइवर को भी जोड़ दिया जाए तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इसमें कुछ कुर्सी और टेबल का सेट दिया गया है। फोटो क्लियर दिख रहा है एकदम। कहा गया है कि एक टेबल और 4 कुर्सी का कुछ सेट है। मतलब एक सेट में एक टेबल है और 4 कुर्सी है। इस प्रकार कुछ सेट है। यदि टेबल और कुर्सी का कुल पाया 320 है, मतलब इसका जो पैर है, ये सभी का पैर कितना है, 320 है, तो टेबल की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि इसमें हम लोग एक सेट में निकालते हैं कि कितना पाया है। एक सेट में देखिए जैसे एक टेबल है और 4 कुर्सी है, तो एक सेट में कितना पाया है हम निकालेंगे पहले। जैसे देखिए यहाँ पर बीच में एक क्या टेबल है, तो एक टेबल में कितना पाया हो गया, 4 है। यहाँ पर कुर्सी है तो इसका कितना पाया होगा, इसका भी 4 है, इस कुर्सी का भी 4, इस कुर्सी का भी 4 और इस कुर्सी का भी 4। यानी टोटल मिलाकर के कितना होगा एक सेट में पाया, एक सेट में पाया बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 4 करके 5 जो है 20 हो जाएगा। ये 20 हो जाएगा। एक सेट में जो पैरों की संख्या है वो 20 है। अब कुल पाया कितना है, 320। तो देखिए कुल पाया यहाँ पर 320 है। तो हम लोग सेट पहले निकाल लेते हैं। सेट कितना, सेट इसमें निकलेगा, सेट कितना हो जाएगा, तो 320 को हम लोग भाग दे देंगे 20 से, तो क्या कितना निकल जाएगा, ये देखिए 0 से 0 कट जाएगा। उसका 2 से कटेगा 32, तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यानी सेट जो है, सेट कितना निकल गया, 16 सेट। टोटल सेट निकल गया 16। और प्रत्येक सेट में टेबल जो है एक है। यहाँ पर टेबल की संख्या निकालने का आ गया है। तो एक सेट में टेबल का संख्या एक है, तो जितना सेट है 16 सेट, तो टेबल भी उतना ही हो जाएगा। टेबल भी कितना हो जाएगा, 16 ही होगा। ये 16 इसका राइट आंसर हो गया। और 16 कहाँ पर देखिए ऑप्शन में, तो यहाँ ऑप्शन डी में है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो गया कि टेबल का संख्या 16 हो गया। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें कुर्सी का संख्या कितना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। इस प्रश्न को देखिए। इसमें कुछ लोग एक एक कुत्ता लेकर जा रहा साथ में। कहा गया है कि कुछ व्यक्ति कुत्ता लेकर पार्क में घूमने गया है। ये लोग पार्क में जा रहा है घूमने के लिए कुत्ता लेकर के। यदि सभी कुत्तों और व्यक्तियों के सिर और पैर की संख्या 168 है, तो कुत्तों की संख्या बताएं। यहाँ पर कुत्तों का संख्या पूछा गया कितना है, और यहाँ संकेत दिया गया है कि ये जो कुत्ता और आदमी है, इसका पैर और सिर का संख्या मिला करके टोटल 168 है। तो पहले क्या करेंगे कि एक में जो है, एक सेट में कितना है, एक व्यक्ति और एक कुत्ता है, तो इसका पैर और सिर निकालते हैं। एक कुत्ता का कितना पैर है, 4 है, 4 पैर हो गया। आदमी का पैर कितना हो गया, तो 2 हो गया आदमी का पैर। कुत्ता का सिर कितना है, 1 है। और आदमी का सिर, ये भी 1 है। यानी ये टोटल जोड़ने से कितना हो गया, 8 हो गया। यानी एक सेट में पैर और सिर मिला करके 8 है। तो कितना हो गया, एक सेट में 8 सिर पैर मिलाकर के 8 है। टोटल जो है पैर और सिर कितना हो गया, या कुल लिखते हैं, कुल सिर और पैर मिलाकर के है 168। तो यहाँ पर कुल 168 है। और एक सेट में 8 पैर और सिर मिलाकर के है। तो टोटल सेट कितना हो जाएगा, कुल सेट बराबर हो जाएगा 168, और इसको डिवाइड कर देंगे 8 से, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 8 21। मतलब यहाँ पर 21 सेट निकला। कुल सेट कितना निकला, 21। और प्रत्येक सेट में एक कुत्ता है।
यानी जितना सेट उतना कुत्ता, इसलिए कुत्तों की संख्या भी कितना होगा, इतना ही हो जाएगा, 21 ही। कुत्तों की संख्या बराबर 21, यही इसका राइट आंसर हो गया। और 21 कहाँ पर आ रहा है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी में है, ये इसका सही उत्तर हो गया। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि सिर्फ पैरों की संख्या कितना है, मतलब आदमी का और कुत्ता का मिला करके सिर्फ पैर का संख्या टोटल कितना है, ये कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।